नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। किसी बच्चे को ये ना लगे कि धन की कमी की वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका या पूरी कर सकी। देखिए, डिसिप्लिन हर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इस तरीके से बच्चों के पैसे ना लगे, उसके लिए हमने ये किया कि बच्चों का जो उनका है एग्जीबिशंस लगाई, उसमें बच्चों का सामान हमने बोला अगर ये बिकेगा तो आपको इसके पैसे मिलेंगे। एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों का होराइजन इतना बढ़ जाएगा कि देश विदेश से लोग आएंगे, उनको विजिट करेंगे। टीवी में देखते थे आज तक, उनके साथ सामने मिल रहे हैं। जैसे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर आई तो उनके साथ इंटरैक्ट करा बच्चों ने। 2 बजे के बाद स्कूल एक तरह से खाली होता है, तो बच्चे जो हैं वो रात को 8 बजे तक यहाँ पे, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हमने प्रोवाइड करवा दी। हमारे सर ने फिजिक्स वाला अलग पांडे जी से कांटेक्ट करा और उन्होंने हमारे सभी बच्चों के लिए फ्री कोचिंग फॉर आईआईटी, फॉर नीट कि इतने बच्चे हर साल क्लियर करते हैं। अभी हमारे 12 बच्चों ने जेई मेंस क्लियर किया है, जो परसों रिजल्ट आया। तो जब रोल मॉडल इतना एनर्जेटिक होगा तो फिर हम सब में भी इतना जोश उन्होंने भर दिया कि सभी रेडी हैं स्कूल के लिए, तन मन धन से सब कुछ करने के लिए। और यहाँ आए हुए किसी भी बच्चे की ऐसी मनोदशा नहीं होती कि यहाँ से कहीं और विद्यालय में जाना है। इसके लिए क्या कुछ आप ये देखिए कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत फैसिलिटीज दे रही है। टीचर्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे होते हैं, वो एग्जाम्स क्लियर करके आए हुए होते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सिर्फ सबको मोटिवेटेड रहने की बहुत ही आवश्यकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे सब फैसिलिटीज हैं आपके पास। कहीं ऐसा नहीं लगता कि परिजन दोषी है और अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा? यस, बच्चे पेरेंट्स नहीं मानते कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया, तो उनको फिर प्रूफ देना पड़ता है हमें। अब तो सब पूरे स्कूल्स में हमारे जैसे 420 सीसीटीवी कैमरास हैं, तो फिर हम उनको कई बार प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि यस देखिए ऐसा है। कोई करियर ऐसा नहीं हमने छोड़ा जिसके एक्सपर्ट्स हमने बुला के बच्चों की करियर काउंसलिंग ना करवाई हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा समाज हित में किए जा रहे विशेष कार्यों को लेकर के बड़ी बेबाकी से चर्चा करता हूं। और खासकर उन महानुभावों से अवश्य मैं परिचर्चा करता हूं जिन्होंने उन नौनिहालों को निखारने का काम किया है, उन नौनिहालों को मार्गदर्शन देने का काम किया है। ऐसे महानुभावों से मिलता हूं और बड़ी बेबाकी से, बारीकी से सूक्ष्म चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित सीएम श्री स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती भारती काल्ला जी हमारे समक्ष मौजूद है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। थैंक यू। जितना ही खूबसूरत वातावरण उतना ही खूबसूरत स्कूल प्रांगण, कैसे इस सबको संभव किया आप लोगों ने? ये एक दिन की बात तो है नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस है। जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, उस जगह में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होना, उस जगह में अगर सब लोग मिलकर, ये एक टीम वर्क होता है जहाँ सब लोग मिलकर एक अच्छे भाव से अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक वो जगह खूबसूरत लग ही जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्योंकि एक सरकारी विद्यालय है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चों को हर तरह की सुविधा मिले। किसी बच्चे को ये ना लगे कि धन की कमी की वजह से मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका या पूरी कर सकी। तो उसके लिए जो भी हमें रास्ते में कठिनाइयां आई, उनको हमने एक एक करके सॉल्व किया और आपको जो आज इतना सुंदर प्रांगण दिख रहा है वो उसका यही कारण है। जहां तक मैं देख रहा हूं, जितनी शिद्दत के साथ आप लोगों ने इस प्रांगण को सजाया है और खासकर प्रधानाचार्य महोदय की देखरेख में, और सभी जो यहाँ पे शिक्षक है उनकी बड़ी भूमिका है। मैं एक चीज की चर्चा ना करूं तो उचित नहीं होगा। अक्सर सरकारी विद्यालयों में देखने को मिलता है, छुट्टी के दरमियान बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बहुत शोरगुल होता है, लेकिन इस विद्यालय की खूबसूरती कहें या कहे अनुशासन, जब भी छुट्टी होती है
तो सभी शिक्षकों सहित प्रधानाचार्य महोदय और आप स्वयं विद्यालय के गेट पे होते हैं। ये सब कैसे और क्या उद्देश्य के साथ शुरू हुआ? यही ये हमें लगता था ऐसे कि हमारी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। जिस टाइम छुट्टी होती है बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स की वेट कर रहे होते हैं, तो वो ग्रुप्स बना के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कोई ऐसी वहाँ पे ट्रैफिक ने भी मूव करना होता है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सभी हमारे हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मिस्टर अवधेश झा, हमारे सारे टीचर्स इस बात का पर्सनली, क्योंकि ये बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, किसी को चोट ना लग जाए रास्ते में भी जाते वक्त, तो हम सब वहीं पे रहते हैं। तभी देखिए, डिसिप्लिन हर लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन का होना सुबह से लेके रात तक, डिसिप्लिन का होना लाइफ में हर चीज का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो ये एक उसका एक छोटा सा पार्ट है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तब भी वो आराम से बाहर निकलें, ना तो बाहर के लोग परेशान हो कि ट्रैफिक जैम हो जाए, और ना ही हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स जो लेने आते हैं वो परेशान हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि स्मूथली सब निकल जाता है। परिचर्चा के दरमियान बहुत सारे जो अभिभावकगण हैं उनसे सुनने को मिला कि जब भी स्कूल के गेट पे हम पहुंचते हैं तो प्रातः काल कोई न कोई देशभक्ति गीत का बजना और प्रवेश करते ही महापुरुषों की तस्वीर और साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो चकाचौंध भरी हरियाली है, यह सब कैसे व्यवस्थित किए भविष्य को देखते हुए? ये आपने जो है बहुत अच्छी चीज पूछी है कि क्या हुआ कि जब ये बिल्डिंग न्यू बनी हमारी, तो हमारा मन करा, प्रिंसिपल सर का और मेरा बहुत मन था कि हम कुछ ऐसा अपनी तरफ से भी करें, हमारी भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिससे बच्चे जब अंदर आए तो वो रियलाइज करें कि हमारे देश में जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो हम भी देश के लिए कुछ करें, ये भावना उनमें आए। तो हमें लगा हम यहाँ पे एक या दो मूर्तियां लगाएंगे फ्रीडम फाइटर्स की, और बच्चे जो हैं उनको सुबह याद करते हुए एंटर करें। और स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तो 7:45 ही हम डिवोशन ये देशभक्ति के गाने लगा देते हैं ताकि बच्चों में जरा जोश बना रहे। जब हम एक दो मूर्तियां लगाने की सोच रहे थे, तो हम समाज के कुछ लोगों से हमने बात की कि हमारा ऐसा मन कर रहा है, और कुछ इस तरह से लोग हमसे जुड़ते गए। कुछ लोगों को हमने मोटिवेट करा, कुछ लोगों को थोड़ा सा हमने ऐसे बताया, तो वो भी जुड़े, और फिर हमने 24 देशभक्तों की मूर्तियां लगाई। तो अब जब बच्चे अंदर आते हैं, अब हम सिर्फ उनकी बर्थ एनिवर्सरी, हम उनकी डेथ एनिवर्सरी, हम उनकी जो उनके स्लोगन्स दिए थे उनके बारे में, उनकी जीवनी पढ़ना, उनके बारे में असेंबली में बोलना, तो अब ये हमारा नॉर्मल एक स्कूल का पार्ट बन गया है। तो अब वो बच्चे जब पढ़ते हैं, देखो सोशल साइंस में भी बच्चे पढ़ते हैं, पर वो एक लाइन पढ़ते हैं कि इसने ये नारा दिया, दैट्स ऑल, या ऐसे वो उनकी शहादत दी उन्होंने। पर जब बच्चे पूरी जीवनी पढ़ते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, तो उनके मन में देश के लिए ना कुछ ऐसी भावना जागृत होती है कि देखो, 23-24 साल के लड़कों ने भी अपनी जान दे दी, और हम जरा सा कुछ एक उंगली कट जाती है तो कितना घबराते हैं कि खून निकल रहा है, 10 लोगों को दिखाते हैं, अरे देखो क्या हो गया। कितनी बड़ी बात है देश के लिए जान देना। तो बच्चों के अब बच्चे एंटर करते हैं, नमन करते हैं सभी मूर्तियों का, देखते हुए जाते हैं उन्होंने क्या स्लोगन्स दिए थे लाइफ में। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के अंदर जो भावना है। और जो ग्रीनरी है, देखिए एनवायरनमेंट के लिए हम हमेशा से बहुत एक्टिव रहे हैं। आई थिंक बच्चों के बर्थडेज पे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, हम लोग सब अपने बर्थडेज पे और भी जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनमें पौधे लगाते हैं। उनका बच्चों को बोलते हैं कि ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ पौधा लगाना एक स्टेप है, उसके बाद उस पौधे पे उस पे QR कोड लगाए हुए हैं उनके, और वो उनको घर से भी देख सकते हैं कि पौधे का क्या हाल चाल चल रहा है, और बच्चे उसको पानी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो एक बच्चे का ना लगाव हो जाता है, सिर्फ उस पौधे से नहीं, पूरी ग्रीनरी से। तो ऐसा बच्चा कभी भी कहीं जाते जाते भी पार्क में पत्ते नहीं तोड़ेगा, फूल नहीं तोड़ेगा। तो सब, हाँ, और घर में भी हम बच्चों को प्रमोट करते हैं। अभी मोरिंगा सुपर फूड बोला गया इतना, जी। तो हमने हर बच्चे को बोला है कि ईच वन ग्रो वन मोरिंगा प्लांट। तो इस तरीके से आप देखिए स्कूल में हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स हैं। विगत वर्षों विद्यालय के लिए बहुत ही खुशनुमा वर्ष रहा, जहां अमेरिकन डेलीगेट्स का आना, तत्पश्चात
श्रीलंका के माननीय प्रधानमंत्री महोदया का आना और उसी वर्ष आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना। बिल्कुल। ये क्रमशः मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जब अमेरिकन डेलीगेट्स और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री आए, उन्होंने आपके विद्यालय की तो प्रशंसा की, साथ में यहाँ पे जो पेंटिंग्स है उसकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, और खासकर उस प्रशंसा में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका छुपी हुई थी। ये भावना कैसे जागृत हुई? क्या होता था, बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग्स करते थे। 10th क्लास तक हम देखते थे बच्चे इतनी अच्छी पेंटिंग्स कर रहे हैं, बट 11th क्लास में हम देखते थे कि बच्चों का आर्ट में क्या बात है, कोई दिख नहीं रहा ऐसा हमें। तो फिर पता चला बच्चों से बात करके, क्योंकि 11th में कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास पेंटिंग का, फाइन आर्ट्स का, तो इसीलिए जो बच्चे बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं उनका भी आर्ट छूट गया। तो हमने बच्चों से बात की कि अगर हम ये स्टार्ट करें 11th में एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज ब्रांच के लिए, तो क्या आप लोगे? तो कुछ बच्चे तो बहुत खुश हुए कि हम लेंगे, और कुछ बच्चे बोले कि नहीं, उसमें बहुत खर्चा होगा, तो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे और उसका कोई आगे करियर नहीं है। तो फिर हमने बच्चों को समझाया कि उसके आगे बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और आपका अगर खर्चा ना हो तो तब आप लोगे। तो बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर हमने गवर्नमेंट को, हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमने अप्लाई करा सब्जेक्ट के लिए, हमें वो सब्जेक्ट मिला। हमें लकीली बहुत अच्छी टीचर मिली। तापसी हमारी बहुत अच्छी फाइन आर्ट्स की टीचर है, डेडिकेटेड है, बच्चों के साथ लगी रहती हैं। और किस तरीके से बच्चों के पैसे ना लगें उसके लिए हमने ये किया कि बच्चों का जो उनका है एग्जीबिशंस लगाई, उसमें बच्चों का सामान हमने बोला अगर ये बिकेगा तो आपको इसके पैसे मिलेंगे। एक ये करा हमने। दिल्ली हाट में भी हमें ऑफर मिली, हमें जैन समाज की तरफ से उन्होंने बुलाया और फ्री में स्टॉल दिया। और जितने बच्चों को पेंट्स, ब्रशेस, ड्राइंग शीट्स, कैनवस बोर्ड्स, ईजल्स जो चाहिए था, वो हमने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, इन सब से, जैसे किसी का कुछ भी है, बर्थडे है, तो हम बोलते थे कि चलिए आप जितना का भी आप देना चाहते हैं, चाहे आप एक ड्राइंग बुक दें, चाहे आप 10,000 का सामान दें। इनफैक्ट मेरी कज़न के फादर की डेथ हुई, तो इवन जैसे कोई किसी की डेथ होती है तो वो मंदिर में पैसे देते हैं ना, तो ये विद्या का मंदिर है, तो उन्होंने 11,000 का पेंटिंग का सामान यहाँ पे डोनेट करा। बच्चे इतने खुश होते हैं ना ये सामान देख के, और अगर उनको पैसे भी ना खर्चने पड़े, और उनका आर्ट इतना अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। अब तो हमें एम्बेसीज से, हंगेरियन एम्बेसी ने हमें 3 टाइम्स अवार्ड दिया है। आज वॉज द ओनली गवर्नमेंट स्कूल जो वहाँ पे अवॉर्डेड हुआ, बिकॉज हमने वहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बहुत ही प्यारे बच्चों ने क्रिएशंस करी, आपको दिखाएंगे हम। और अभी हमें श्रीलंकन एम्बेसी से भी इनविटेशन है, हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा मनाने। सो बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जो वो बच्चे सोच भी नहीं सकते थे, उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते थे कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों का होराइजन इतना बढ़ जाएगा कि देश विदेश से लोग आएंगे, उनको विजिट करेंगे। बच्चे आप सोचिए कितना खुश होते हैं कि जिसको वो टीवी में देखते थे आज तक, उनके साथ सामने मिल रहे हैं। जैसे श्रीलंकन बिल्कुल प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर आई तो उनके साथ इंटरैक्ट करा बच्चों ने। आई थिंक दे मेड मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम। प्रधानाचार्य महोदय को विगत वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। जितना गर्व की बात उनके लिए है, उससे कहीं गर्व की बात विद्यालय प्रांगण के लिए, उससे कहीं गर्व की बात दिल्ली के लिए, और उससे कहीं गर्व की बात देश के लिए है। बिल्कुल। कितनी खुशी पूरे विद्यालय प्रांगण को और खासकर आपको। बहुत बहुत सब इतना खुश हुए, बिकॉज हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, इन्होंने मतलब अपनी पूरी जिंदगी, जिसे कहते हैं तन मन धन से स्कूल को न्यौछावर कर दी। तो वो उनके एक एक बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना, इतनी एनर्जी लगाते हैं बच्चे के साथ, हर पेरेंट के साथ, हर बच्चा आगे क्या करना चाहता है उसको गाइड करना। बच्चों की कोई डिफिकल्टी हो, जैसे कुछ किसी बच्चे ने बोला कि घर में पढ़ने की जगह नहीं है, बहुत से लोग एक ही कमरे में रहते हैं, तो सर ने सोचा, हम लोग ने डिस्कस करके एक रीडिंग रूम शुरू करा, शोभित रीडिंग रूम के नाम से। तो वहाँ पे बच्चे बैठ के स्कूल के बाद, क्योंकि 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे के बाद स्कूल एक तरह से खाली होता है, तो बच्चे जो हैं वो रात को 8 बजे तक, यहाँ पे सुबह 8 से रात के 8 बजे तक पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हमने प्रोवाइड करवा दी। सोसाइटी की बहुत हमें मदद मिली। जितने भी आई थिंक मेरे जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, कोई होगा नहीं जो जिसने कंट्रीब्यूट ना किया हो स्कूल के लिए। विद्यांजलि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा जी। प्रोजेक्ट है, तो उसके थ्रू अगर कोई भी डोनेशन देता है या कोई आके बच्चों को करियर गाइडेंस देता है, कोई चीज़ सिखाता है, कोई स्किल सिखाता है, तो उसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज भी करती है, सर्टिफिकेट भी देती है। तो इस तरीके से वो रीडिंग रूम बनाया। तो जैसे मैं बता रही थी, तो सर की कॉन्ट्रीब्यूशंस हर उसमें, जब कोविड टाइम में लोगों को स्ट्रेस हो गया था, तो उस टाइम पे ये सोचा सर ने कि हम एक स्ट्रेस बस्टर रूम बनाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे क्या, टीचर्स क्या, हर व्यक्ति स्ट्रेस में था। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज फिर हमने ऐसे बैठ के प्लान करी कि कोई आए तो उस रूम में आता है, वो 5-7 एक्टिविटीज करता है, तो उसके बाद तो वो भूल ही जाता है कि मुझे क्या स्ट्रेस था। तो कुछ पल के लिए सुकून मिलता है, पीसफुल फील करता है, और फिर वापस अपने काम को करने के लिए जाता है। तो जैसे शोभित रीडिंग रूम है, वहां पे फिर हुआ कि कंप्यूटर्स का सामान है, तो हमने फिर एक हमारी जान पहचान के उन्होंने 10 कंप्यूटर्स डोनेट करे यहाँ पे। तो इस तरीके से इतनी सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिली। फिर बच्चों को से बात करते हुए पता चला कि उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल करना होता है, बट उसके लिए 2-2 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए की फीस होती है। तो फिर हमारे सर ने फिजिक्स वाला अलग पांडे जी से कांटेक्ट करा, और उन्होंने हमारे सभी बच्चों के लिए फ्री कोचिंग फॉर आईआईटी, फॉर नीट, ये सब करी। तो आप देखिए हर साल हमारे 12, 15, 18 बच्चे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कभी क्या, प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं शायद होता कि इतने इतने बच्चे हर साल क्लियर करते हैं। अभी हमारे 12 बच्चों ने जेई मेंस क्लियर किया है, जो परसों रिजल्ट आया है। तो आप ये देखिए कि सोसाइटी की जो नीड थी, वो सारी नीड्स सर ने अपनी टीम, इतनी अच्छी, इतने अच्छे मोटिवेटर हैं वो, कि हम सबको उन्होंने मोटिवेट करके रखा हुआ है इतने अच्छे से। तो सभी उनके साथ साथ, देखो वो एक रोल मॉडल है हमारे स्कूल के जी। लिए। तो जब रोल मॉडल ही इतना एनर्जेटिक होगा, तो फिर हम सब में भी इतना जोश उन्होंने भर दिया कि सभी रेडी हैं स्कूल के लिए, तन मन धन से कुछ सब कुछ करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स हमें अब दिख रहे हैं। बड़ी अच्छी चर्चा की आपने। विगत वर्षों का भी परिणाम है कि जहां डिस्ट्रिक्ट जोनल लेवल पे जेई मेंस और नीट के छात्रों की संख्या थी, उसमें लगभग 70% इसी विद्यालय के छात्र हैं। यह सब तभी संभव हो पाया है जब प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में पूरे स्कूल के सभी पदाधिकारी से लेकर के शिक्षक तक अपना 100% देने का कार्य किया है। एक और बिल्कुल। महत्वपूर्ण विषय है, अधिकतर समय ऐसा देखने को मिलता है, एक मनोभावना भी लोगों की बन चुकी है, सरकारी विद्यालय उस प्रकार रिजल्ट नहीं दे पाता है जिस प्रकार निजी विद्यालय। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग देख रहा हूँ। यहाँ के बच्चे अपने आप में एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। जैसा कि आपने चर्चा किया कि यहाँ जेईई मेंस और नीट की तैयारी के लिए आपने पूरी व्यवस्था रखी है। बहुत सारी लेबोरेटरी है यहाँ, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें जो बच्चों को सीखने को मिलता है। और यहाँ आए हुए किसी भी बच्चे की ऐसी मनोदशा नहीं होती कि यहाँ से कहीं और विद्यालय में जाना है। बिल्कुल। इसके लिए क्या कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कोई घुट्टी पिला दी गई है? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। लोगों के मन में कुछ धारणा है ऐसी, जो मैं कहूंगी कि सही नहीं है। दिल्ली सरकार, भारत सरकार इतना कुछ कर रही है ना सरकारी विद्यालयों में। देखिए एक तो फीस नहीं है, यूनिफॉर्म के बच्चों को पैसे मिल जाते हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में आते हैं। बुक्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, 8 क्लास तक की बुक्स तो बांटी जाती हैं, और 9 टू 12 के बच्चों को बुक्स के पैसे उनके डायरेक्टली अकाउंट में आते हैं। उसके अलावा जो है स्टेशनरी मिलती है बच्चों को, वही 8 तक स्टेशनरी मिलती है, और उसके बाद राइटिंग मटेरियल के पैसे, ज्योमेट्री बॉक्स, वो सब उनको पैसे मिलते हैं। मिड डे मील बच्चों को मिलता है। और आप देखिए कि इवन जो गर्ल्स हैं, उनको किशोरी योजना के तहत सैनिटरी पैड्स का पैकेट मिलता है हर महीने। सो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत फैसिलिटीज दे रही है। टीचर्स गवर्नमेंट के बहुत अच्छे होते हैं, वो एग्जाम्स क्लियर करके आए हुए होते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सिर्फ सबको मोटिवेटेड रहने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल ये ना सोचें कि गवर्नमेंट स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल से कम है। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। और आप ये देखिए कि
बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करिए। ये ध्यान रखिए कि बच्चा जो है वो सही राह पे चले। बच्चे से जरूर कुछ समय फोन वगैरह सब छोड़ के, जब बच्चा आपको मिलता है तो आप उससे जरूर बात करिए जी। कि आपका दिन आज स्कूल में कैसा रहा, आज आपने क्या सीखा, आज आपको किस चीज में मजा आया, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। उससे आप अपने बच्चे को जान पाएंगे। और बच्चे को समझाइए कि हमेशा सही रास्ता चुने, सच्चाई का रास्ता चुने। कुछ बच्चे अगर आपको कुसंगति की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप उसमें मत पड़िए, बट अगर पड़ गए तो सबसे पहले आप हमें बताइए। जी। हम ही आपके सबसे पहले फ्रेंड्स हैं। तो ये कॉन्फिडेंस में बच्चों को लेना आजकल बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जैसे कि ड्रग्स की डिस्ट्रैक्शंस हैं, टाइम वेस्ट बच्चे ये फोन्स और कंप्यूटर्स पे भी यूज कर रहे हैं पढ़ाई के बहाने। सो वो बच्चों को एक ऐसा कुछ हो कि बच्चे अगर आपसे कुछ गलत भी हो गया, मतलब अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलत हो गया हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करेंगे, ये नहीं कि हम किसी गलत राह में फंसते चले जाएं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर आई वुड से कि बिल्कुल भी कम नहीं है। हम प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल्स की अपनी जगह है बिल्कुल, और गवर्नमेंट स्कूल्स की अपनी जगह है। एक सार्थक परिचर्चा है। अक्सर किसी भी विद्यालय में बच्चों में आपसी कुछ हो जाता है, आप लोगों का दायित्व होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि परिजन अपने बच्चों की गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। हम्म, कहीं ऐसा नहीं लगता कि परिजन दोषी है और अपने बच्चे को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जिस बच्चे की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, दो बच्चों की लड़ाई हो गई फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम उनके पेरेंट्स को बुलाएं और उनको उस बच्चे के बारे में बताएं, तो वो पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं होते कि नहीं, हमारा बच्चा तो लड़ ही नहीं सकता, हमारा बच्चा तो गाली दे ही नहीं सकता। एक आजकल सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से रादर आई वुड से कि बच्चों की लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी हो गई है, एक तो वैसी एसएमएस टाइप की लैंग्वेज हो गई है। जी। सो आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा वो भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को बोलें कि पूरे पूरा इंग्लिश बोलो, पूरी पूरी हिंदी बोलो ठीक से। यस, बच्चे पेरेंट्स नहीं मानते कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे बच्चे ने ऐसे किया, तो उनको फिर प्रूफ देना पड़ता है हमें। अब तो सब पूरे स्कूल्स में हमारे जैसे 420 सीसीटी टीवी कैमरास हैं, तो फिर हम उनको कई बार प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि यस देखिए ऐसा है। बट सरकारी विद्यालय के नाते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, परिजन ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो कहीं ना कहीं से सुझाव नहीं ले पाते हैं। अक्सर आपके विद्यालय प्रांगण से जब 12वीं पास करते हैं बच्चे या फिर 10वीं पास करते हैं, तो उनको विषय चुनना होता है। इसके लिए आप लोग बेहतर सुझाव देते हैं। उसमें परिजन को कितनी सहूलियत होती है, क्योंकि कई परिजनों ने परोक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, हमारे ही बच्चे हैं ये, हम इनको गाइड करना तो हमारी ही ड्यूटी है। तो किस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है वो देखना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि 10th में उसके मार्क्स किस में ज्यादा अच्छे आए हैं। वो वेरी हो भी सकता है, कई बार पेपर इजी होता है उसमें सब मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। और करियर काउंसलिंग सेशंस तो हम 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स तो बच्चों के रेगुलरली कराते हैं। कोई करियर ऐसा नहीं हमने छोड़ा जिसके एक्सपर्ट्स हमने बुला के बच्चों की करियर काउंसलिंग ना करवाई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एंड स्पेशली गर्ल्स को तो मैं ये बोलती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। कई ऐसे हैं पेरेंट्स जो अभी भी सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए जॉब करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बॉयज के करियर पे फोकस करते हैं। बट यही चीज हम गर्ल्स को समझाते रहते हैं, और इतनी गर्ल्स ऐसी हैं हमारी, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, दे आर डूइंग सो वेल इन देयर करियर्स। जैसे बच्चे हैं, दे वांट टू डू नीट, कि हमें तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। हम उनको साथ साथ बताते रहते हैं कि बेटे अगर आपका एमबीबीएस क्लियर होता है तो वेरी गुड, नहीं होता बीडीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आयुर्वेदा इज अ गुड ऑप्शन, होम्योपैथी इज अ गुड ऑप्शन, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट्री मैंने बोला, और ऑप्टोमेट्री, और कुछ भी, फिर बहुत नर्सिंग, ये सब इतनी सारी ऑप्शंस हैं। तो शुरू में बच्चे लाइक नहीं करते कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है। बट जब बार बार सुनते हैं तो बच्चों का प्लान बी रेडी हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा तो नहीं वो अपना प्लान ए सक्सेसफुल रख जी। सकता। सो प्लान बी रेडी होना चाहिए, इसके लिए हम करियर काउंसलिंग्स करवाते रहते हैं।
कॉमर्स में हर बच्चा कहता है मुझे सीए करना है, बट हम उनको बाकी ऑप्शंस भी बताते रहते हैं, बीकॉम ऑनर्स है, आप इको ऑनर्स कर सकते हैं, आप टैली कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉमर्स करा है तो आपको फाइनेंस में ही जाना है, यू कैन ब्रांच इनटू लॉ ऑल्सो। सो करियर काउंसलिंग, यस, ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं सोशल साइंस का सब्जेक्ट। सो दे टेक अप पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं। साइकोलॉजी है हमारे स्कूल में, होम साइंस है हमारे स्कूल में, फाइन आर्ट्स है, सोशियोलॉजी है। सो ये सब सब्जेक्ट्स बच्चे लेते हैं। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट्स दे आर इक्वली गुड। अगर जी। आप इनको लाइक करते हैं तो, इंटरेस्ट है आपका, तो ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आगे इनका सबका बहुत स्कोप है, हर सब्जेक्ट का स्कोप है। और आजकल तो स्किल का ज़माना है, एआई का ज़माना है। जी। सो हर बच्चे को स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे पॉलीटेक्निक्स में भी जाएं, बच्चे हर तरह की एआई बेस्ड कोर्सेज करें। इनका बहुत स्कोप आगे के टाइम में आने वाला है। एक अवधारणा बन चुकी है लोगों को कि सरकारी विद्यालय में जो सूचनाएं हैं वो समय पर नहीं मिलती होगी, लेकिन आपके विद्यालय में मैं देख रहा हूँ जब भी कुछ योजना आती है या फिर छात्रों से संबंधित इम्पोर्टेंट कुछ होता है या परिजन को मैसेज देना होता है तो विद्यालय के सभी शिक्षक निर्देशित आप लोगों से होते हुए वो मैसेज भेजते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं। इसको लेकर के कितनी आप लोगों की एक आपसे अंडरस्टैंडिंग और खुशी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपडेटेड रहते हैं हमारे सारे बच्चे। और इसके लिए मैं अपनी टीचर्स को सच में धन्यवाद ही करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए क्या है कि कोविड टाइम में इतने सारे नुकसान हुए, बट ये एक फ़ायदा हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, जिसके अंदर पेरेंट्स भी जुड़ गए हमारे साथ। तो हर क्लास टीचर के साथ क्लास के बच्चे और उसके पेरेंट्स जुड़ गए। तो अब अगर कोई भी मैसेज देना है, अगर पहले आप देखिए फ्राइडे को कोई मैसेज आया हमें डिपार्टमेंट से और हमने बच्चों को कन्वे करना है, तो और सपोजिंग सेकंड सैटरडे या संडे है तो हम मंडे को ही कर पाएंगे। लेकिन अब हम उसी वक्त टीचर्स को कन्वे करते हैं, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, बच्चों को तभी कन्वे हो जाता है मैसेज। अब जैसे अब आजकल हीट वेव चल रही है, तो हमें सीएम मैम से इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों का ध्यान रखना है, कुछ एक गाइडलाइंस आई हैं उनको फॉलो करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड नो असेंबली, धूप में बच्चों को खेलना नहीं है। और अब तो आज से नया शुरू हुआ है कि बच्चों को घर जाने से पहले उनको ओआरएस पिलाना है। तो आज जी। अभी ओआरएस के पैकेट्स भेजे हैं हमें दिल्ली सरकार ने, और हर बच्चे को 1 लीटर की बॉटल हर बच्चा लाता जी। ही है ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ से रिफिल कर लेता है। स्कूल में ठंडा पानी है तो उसमें ओआरएस का सैशे डालेंगे बच्चे अभी, और उसको शेक करके थोड़ा पानी पी के तभी निकलेंगे। सो ये एकदम से ये इंस्ट्रक्शंस आई और कल ही और आज ही इसको फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि सब बच्चे अप टू डेटेड हैं। कोई बच्चे कोई भी करियर रिलेटेड कुछ आता है तो हम बच्चों को तभी इन्फॉर्म कर देते हैं। कोई भी यू नो इवेंट सेलिब्रेट करना हो, कुछ भी होता है तो यस, बच्चे बिल्कुल अपडेटेड हैं। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन, यानी कि हम तो दर्शक ही कहेंगे अपने, लेकिन वो कहीं ना कहीं परिजन हैं, उनके बच्चे भी किसी न किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनको आप वो संदेश दें? तो सभी पेरेंट्स को मैं तो ये कहूँगी कि अपने बच्चों को, सभी करते हैं बहुत प्यार बच्चों को, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बच्चों को ये ज़रूर फ़ील कराएँ, मतलब आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं बच्चा सक्सेसफुल हो और बच्चे को आप बोलते हैं पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। लेकिन बच्चों को भी बहुत-बहुत प्यार दो। बच्चा क्या चाहता है उसकी सुनो। क्या बच्चा वो बच्चा बहुत महान क्रिकेटर बनना चाह रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ने को फ़ोर्स कर के उसका क्रिकेट छुड़वा रहे हैं। या कोई बच्चा सिंगर बनना चाह रहा है, बट आप सोचते हैं कि क्या स्कोप है, और आप उस बच्चे को पढ़ाई के लिए फ़ोर्स करे जा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चे की एप्टीट्यूड को समझिए। कई बार बच्चा खुद नहीं समझ सकता, बट आप और बच्चों को देखते हैं, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में ज़रूर आइए। टीचर्स क्या कह रही हैं उस बात को सुनिए, अपने बच्चे को पहचानिए, और उसको जो उसका मन करे वो करने दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर बच्चा म्यूजिक में जा रहा है या ड्रामेटिक्स में जा रहा है तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं है। बच्चे की पर्सनैलिटी बन रही है। और आफ्टर ऑल एम क्या है किसी भी प्राणी का, कि वो खुश रहे। सक्सेसफुल भी हम इसीलिए करियर में बनाना चाहते हैं ना किसी व्यक्ति को, कि वो उसके बाद वो खुश रहे।
तो अल्टीमेट एम जो है वो हैप्पीनेस है। तो अगर बच्चे को खुशी मिल रही है कुछ करने में, क्योंकि ये बहुत आजकल प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ना बच्चों को मतलब बहुत रोकना चाहते हैं कई एक्टिविटीज करने से। सो आई वुड लाइक एक तो ये करें, एक अनकंडीशनल लव करें उनको, और रूल्स सेट करें। बहुत ज़्यादा लीनियंट भी ना हो कि बच्चा फ़ोन पे लगा हुआ है और बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, या टीवी देख रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। रूल्स डिसिप्लिन में ज़रूर रखिए। मतलब प्यार अपनी जगह है और डिसिप्लिन अपनी जगह है। तो डिसिप्लिन में अगर इतनी देर बच्चे को अलाउ करा है आपने देखना टीवी, तो उतनी ही देर देखे और उसके बाद वो पढ़ाई करे, उसको जो उसकी फेवरेट हॉबी है उसको करे, बट लिमिटेड टाइम, डिसिप्लिन के हिसाब से। यानी कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने के बजाय चलने की रास्ता दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला है ये। हमारे साथ थी आदरणीय भारती कालरा जी, उप प्रधानाचार्य सीएम श्री स्कूल सेक्टर 8 रोहिणी, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का बड़ी बेबाकी और साफगोई से जवाब दिया। और इन्होंने उन परिजन को भी संकेत दिया कि आपका बच्चा बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन आपके सहारे की आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप उनके सपने के पंख को तोड़े नहीं, बल्कि उसमें एक और पंख लगाने का प्रयास करें, ताकि आपका बच्चा एक लंबी उड़ान उड़ सके। सरकारें तो बदलती है, सरकार के पॉलिसी बदलते हैं, नीति निर्धारक बदलते हैं, नीतियां बदलती है, पर नहीं बदलता है तो सीएम श्री स्कूल सेक्टर 8 के वो वसूल उन बच्चों को आगे बढ़ाने का जज्बा न बदला है, न बदलेगा, निरंतरता बनाए रखेगा। नमस्कार। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।